दोस्तों, मेरा नाम माधव है और मैं भी कुछ बोलने से पहले ऊपर वाले का, अपने मां बाप का, फैमिली का और अपने सभी अपलायंस का, सिक्योर लाइफ का और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का धन्यवाद देता हूं, जिसने दोस्तों इतना शानदार प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड कराया। और इस शानदार प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए दोस्तों आज से 3.25 साल पहले इस बिजनेस को देखने का मुझे मौका मिला। जब इस बिजनेस को देखा था, मुझे भी दोस्तों देखने के बाद में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आया, बहुत ज्यादा खुश हुआ। पहली बार लाइफ में ऐसा सुना कि करोड़ों की बातें, लाखों की बातें, लखपति बनने की बातें, करोड़पति बनने की बातें, अपने सपने पूरे करने की बातें। लाइफ में पहली बार ऐसा सुना, क्या ऐसा मुमकिन है? अंदर से एक आवाज आई दोस्तों दिल में, क्या ऐसा मुमकिन है? एकदम से बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि बाहर मार्केट में अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर लोग आकर के अपने सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं। कहीं गले उतरती है दोस्तों ऐसी बात? एकदम से मेरे भी गले नहीं उतरी। लेकिन दोस्तों एक एग्जाम्पल सुन के रखा हुआ था, मैंने यहां पर देखा, यहां पर जाने के नाम पर क्या है और आने के नाम पर क्या है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं भी आपको बताना चाहूंगा। एक नदी के किनारे एक पेड़ था और उस पेड़ पर कुछ बंदर बंदरी आपस में खेल तमाशा करने लगे हुए थे। वो आपस में खेल रहे थे, तभी अचानक से क्या हुआ, आकाश में एक आकाशवाणी हुई कि अब से कुछ पल के बाद में जो भी बंदर बंदरिया इस नदी के अंदर कूदेगा वो या तो खूबसूरत लड़की बन जाएगी या खूबसूरत लड़का बन जाएगा। सारे बंदर बंदरियाओं ने उस आकाशवाणी को सुना और वहीं दूर खड़ा एक राजकुमार वहां जंगल में शिकार करने के लिए आया हुआ था। वो राजकुमार वहीं पर पास में खड़ा हुआ था। उसमें से अचानक से क्या हुआ, एक बंदरिया उस नदी के अंदर कूद गई और कूदने के बाद जैसे ही बाहर निकली, एक खूबसूरत सी लड़की बन चुकी थी। सारे नजारे को दूर से वो देख रहा था। इसके बाद में देखा सारे बंदर जो बंदरिया जो कूदे नहीं थे, उन्होंने देखा ये तो खूबसूरत लड़की बन गई और तपाक से क्या हुआ, वो भी सारे लोग जंप लगा के उसके अंदर कूदे और जब बाहर निकले तो जैसे कूदे थे वैसे ही बाहर बन के निकल गए, उन पर कोई भी असर नहीं आया। राजकुमार बड़ा हैरान, वो उनके पास नजदीक आया और आकर के बोला कि ये सब क्या माजरा है। सारे बंदरों ने बोला ऐसी बात थी, एक आकाशवाणी हुई और बोला या तो सुंदर लड़का बन जाएगा या सुंदर लड़की बन जाएगी। फिर हुआ क्या कि हमको भरोसा नहीं हुआ और हमने देखा कि पता नहीं ये सब मजाक तो नहीं है, ये आखिर माजरा क्या है, हमको समझ नहीं आया कुछ भी। लेकिन उसके बाद में जो खूबसूरत लड़की बन चुकी थी उसके पास राजकुमार गया और उससे बोला क्या बात थी, आप इसके अंदर क्यों कूद गई? तो जो लड़की बन चुकी थी उसने बोला कि आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी में यह बोला गया था कि जो भी इस पल पर कूदेगा या तो लड़की बन जाएगी या लड़का बन जाएगा। उसमें यह नहीं बोला था कुत्ता बन जाएगा, भैंस बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, चूहिया बन जाएगी। मैंने सोचा कि अगर मैं इसके अंदर कूदती हूं तो या तो मैं खूबसूरत लड़की बनी जाऊंगी या फिर जैसी कूदी वैसी तो बाहर निकल आऊंगी, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों यही बात मेरे अकल में बैठ गई थी कि इस बिजनेस को मैं करने के लिए जाता हूं तो क्या होगा, मेरा इंश्योरेंस, अगर ये बिजनेस मेरे से नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसा मैं हूं, मैं रेलवे में नौकरी करना चाहता था लेकिन पढ़ाई मास्टर की कर रहा था, बीएड कर रहा था। बीएड करते हुए दोस्तों इस बिजनेस को देखा था और दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी कि जाने के नाम पर कुछ नहीं है, आने के नाम पर सब कुछ है। लेकिन दोस्तों बिजनेस में जैसा बताया उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे साथ भी आए, लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा मेरा छोटा भाई, उसने हमेशा ही मेरे साथ मेरे लिए अपलाइन का काम किया, स्टेप बाय स्टेप मुझे सपोर्ट करता चला गया। और दोस्तों इस 3 साल के छोटे से पीरियड में मैंने यहां से अर्न किए हैं 18 लाख रुपए। थैंक यू दोस्तों। इस बिजनेस को मोपेड से शुरू किया था, आज इस बिजनेस को खुद की ऑल्टो टॉप मॉडल एसी कार से कर रहा हूं। इसी बिजनेस में आने के बाद में दोस्तों सपना दिखाया विदेश यात्रा करने का, हवाई यात्राएं करने का। दोस्तों मुझे भी सुनहरी लाल जी के साथ में बैंकॉक जाने का मौका मिला, थाईलैंड होकर मैं भी लौटा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। नहीं कर रहे कि जेब में पैसे नहीं है, ऐसे बोलते थे। पार्क में डबल फायदा होगा, नेचुरल हवा भी आएगी और मीटिंग भी हो जाएगी, सही है। तो लीडर्स भी बोलते हाँ सर, स्वास्थ्य भी अच्छा बनेगा, क्योंकि उनको भी पता था होटल में मीटिंग होगी तो 50 रुपए लगेंगे, इधर 5 रुपए में काम चल रहा है। बढ़िया है सर, बढ़िया। वो भी हाँ में हाँ मिलाते, सारे एक जैसे हाँ में हाँ मिलाते थे सारे, तो बहुत बढ़िया। और हम लोग पार्क में मीटिंग करते थे। पार्क में मीटिंग करना शुरू किया और वहीं पर सारे लोग कमिटमेंट लेते थे, सारे लोग शपथ ग्रहण करते थे और वो लोग कुछ करके दिखाना है, इंडिया के अंदर तहलका मचाना है। धीमे धीमे करके मीटिंग में 10-12 लोग आते थे, 20-25 होना शुरू हो गए और 30-40 होना शुरू हो गए। फिर हमने बोला अभी अपना अपना आगे आप बढ़ाओ कारवां।
सारे लीडर्स ने अपना कारवां आगे बढ़ाने की शुरुआत की और वो सारे लीडर्स पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलने की शुरुआत हो गई। उनमें से बहुत ज्यादा काम जसवीर जी बहुत मेहनत कर रहे थे, उनके साथ बहुत ज्यादा काम नहीं चल रहा था, तो विजयपाल जी को जिम्मेदारी दी कि आप जसवीर जी को आगे उठाओ, जसवीर जी के साथ मिलकर काम करो। जसवीर जी ने मिलकर काम करने की शुरुआत की और धीमे धीमे करके उनका बहुत बड़ा काम बन गया। उनकी भी एक लेग में काम चल रहा था। विजयपाल जी ने जिम्मेदारी दी कि आपकी एक लेग को मैं संभालता हूं, दूसरी लेग में आप काम करिए। दूसरी लेग में उन्होंने कोल्ड लिस्ट पे काम करने की शुरुआत की। राह चलते हुए ये जो आपने डायमंड देखा, राहुल सारस्वत जी, इनसे मिले, राह चलते रास्ते में इनसे मिले, इनको ज्वाइन कराया। राहुल सारस्वत जी ने राह चलते किसी तीसरे आदमी को पकड़ा, उनको ज्वाइन कराया, वो डायमंड बन गए, डायमंड सेलन जी के रूप में। डायमंड सेलन जी ने राह चलते एक दूसरे फौजी को पकड़ा, वो डायमंड बन गए। ओमवीर सिंह जी वो डायमंड बन चुके हैं। ओमवीर सिंह जी ने एक और बंदे को पकड़ा, वो भी डायमंड बन गए, उनका नाम विकास यादव है। लाइन लगा दी उधर जसवीर जी के लिए। ऐसे ही दूसरी टीम में विजयपाल जी ने जिम्मेदारी संभाली दिल्ली में रुकने की और दिल्ली में रुक के काम करने की शुरुआत की। ये वहां पर जाकर कार में चलने वाला शख्स वहां जाकर के और मेट्रो स्टेशनों पर अपना टाइम बिताया करता था, घंटों बैठा करता था, मोटरसाइकिल में जाके फॉलो किया करते थे और रात में आया करते थे। रात में ट्रेन इस तरह की थी कि इनको 2 बजे उतरना पड़ता था। 2 बजे उतर करके और गांव में जाने के लिए रास्ता ठीक नहीं था। रेलवे स्टेशन पर 3-4 घंटे इंतजार करते थे, सुबह 5 बजे 6 बजे होने का। सर्दियों में भी 3 घंटे रेलवे स्टेशन में इंतजार करके फिर सुबह अपनी मोटरसाइकिल उठा करके काम करने जाते थे, गांव में जाते थे। इस तरह से उन्होंने बिजनेस को बिल्डअप किया और इनकी मेहनत और एफर्ट की वजह से दिल्ली में से भी डॉक्टर जो हैं संजय जी, वो भी आज डायमंड बन गए। दिल्ली में इतना बड़ा काम हो गया। इसके साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर साहब काम कर रहे थे, लेकिन उनको बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही थी, तो उनके साथ में राह चलते हुए एक शख्स से मुलाकात हुई। उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, काम करने की शुरुआत की और उन्होंने उनके माध्यम से एक टेलर साहब आए जो आज बिजनेस में डायमंड है, महेश चंद जी। महेश चंद जी ने अपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया, अपने टेलर के कपड़े सिलवाते थे उनसे। उनका नाम रवि कुमार जी, जो सेल्समैन थे, उनको ज्वाइन कराया। आज वो डायमंड बन गए। रवि कुमार जी ने राह चलते हुए परशुराम जी को पकड़ा, आगरा में ये काम की तलाश में थे। परशुराम जी डायमंड बन गए और परशुराम जी ने आज इतना बड़ा कारवां खड़ा कर दिया। पता नहीं चलता कोयले की खदान में जब व्यक्ति जाता है, कोयला खोदता है, तो खोदते खोदते हीरा मिल जाता है। लेकिन कोयला और हीरा दोनों दिखने में एक जैसे हैं, वो भी काला और ये भी काला। लेकिन जो जौहरी है वो देखता है कि निकल के आया है। और कोयला भी कई बार गलती से कोयला भी डल जाता है क्रशर में और हीरा भी डल जाता है। अगर जो कोयला होता है वो टूट के बिखर जाता है और जो हीरा होता है दिखने में तो वो भी काला ही होता है, कोयले की तरह ही होता है। और उसको जब क्रशर में डाला जाता है तो उसके अंदर चमक पैदा हो जाती है और वो बेशकीमती बन जाता है और वो शोरूम में रखने के लायक बन जाता है, वही उसका हकदार बन जाता है और वो उसका हकदार बनता है। लेकिन पता नहीं कौन कोयला है और कौन हीरा है, पता ही नहीं है। क्रशर में डलता है मेरे दोस्त, पता नहीं चलेगा कौन व्यक्ति डायमंड के कारवां तक आपको लेके जाएगा, कौन व्यक्ति आपके सपनों को पूरा करेगा, पता ही नहीं चलेगा। इस बिजनेस में कई मरतबा ऐसा लगा कि कई बार ऐसे मौके आए जहां पर हमारा पर्सनल खुद का स्वार्थ पूरा हो सकता था और हमें तब उस समय पर हमने डिसीजन लिया कि मैं अपने स्वार्थ को देखूं या ऐसा डिसीजन लूं जिसमें पूरी टीम का भला हो। तो ईश्वर का धन्यवाद, उन्होंने गलती नहीं होने दी। कई मरतबा ऐसा मौका आया जहां पर मैं पर्सनल स्वार्थ को पूरा कर सकता था, लेकिन ईश्वर ने ऐसी सद्बुद्धि दी कि हमने टीम हित के लिए काम किया, टीम लीडर्स के हित के लिए काम किया कि जहां पर पूरी टीम का भला होगा हम वो डिसीजन लेंगे, जहां पर सिर्फ मेरा भला होगा वो डिसीजन कभी नहीं लेंगे। और टीम का भला मतलब मेरा भला, टीम का भला मतलब मेरा भला, और यही हुआ मेरे साथ भी। कारवां बनता चला गया, पूरी बहुत बड़ा काम हुआ, सभी लीडर्स काम करते चले गए। और दोस्तों, हमने जो जरूरी काम थे उनको कभी भूला नहीं। जरूरी काम अब मैं आपको याद दिलाता हूं, जरूरी काम जो पार्क में हमने मीटिंग की थी उस मीटिंग को हमने करना नहीं छोड़ा। पार्क से मीटिंग धीमे धीमे करके छोटे होटल तक गई, फिर थोड़े और बड़े होटल तक गई और बड़े होटल तक गई, और वही मीटिंग आज 5 स्टार होटल से नीचे नहीं होती, कभी भी 5 स्टार होटल से नीचे नहीं होती है। वही मीटिंग की शुरुआत हुई जो हमने पार्क से मीटिंग की शुरुआत की थी, आज दिल्ली में 5 स्टार होटल में मीटिंग होती है। और बड़े गौरव की बात है, वही मीटिंग
एक बार नेपाल काठमांडू में हो चुकी है और अगली मीटिंग हमारी सिंगापुर में होने जा रही है। सिंगापुर में वो मीटिंग विदेश में आप देखिए इस मुकाम तक पहुंच सकता है एक आदमी, जहां पर लोग के पास 3 रुपए के लिए झगड़ते थे, उनकी मीटिंग सिंगापुर में होगी। सिंगापुर में सारे लीडर्स जाएंगे, वहां पर सिंगापुर में मीटिंग होगी। स्टार क्रूज पे होगी, पानी में चलते हुए क्रूज के बीच में उनकी मीटिंग होगी। ये दिन आप भी देख सकते हैं। मैं कुछ चीजें जो आपके साथ में शेयर करूंगा कि इस बिजनेस में कामयाबी के लिए मैं जब पीछे अपनी पिक्चर घुमाता हूं और देखता हूं कि ऐसा मैंने क्या किया कि ईश्वर ने मुझे सफल बनाया, तो मैं देखता हूं कि अनजाने में मैंने क्या किया कि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे थे उनकी तरक्की के लिए काम किया। अनजाने में, मुझे मालूम नहीं था, जानबूझ के नहीं, अनजाने में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठ जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त निकाला है, यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के बीच में आकर के, आप लोगों से मुलाकात करके मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, और थैंक यू। 10 साल पहले इस बिज़नेस की शुरुआत की थी मैंने। तो जब बिज़नेस को देखा था तो मालूम नहीं था कि इतना बड़ा कारवां और इतना बड़ा सफ़र हम तय करेंगे। जब बिज़नेस की शुरुआत की थी तो सिर्फ एक आम आदमी बिज़नेस को जिस तरह से लेता है बहुत हल्के में, हमने भी बहुत ही हल्के से इस बिज़नेस को देखा था। हमें नहीं मालूम था कि हमने तो एक बहुत बड़े महासागर में डुबकी लगा दी है, और यहाँ पर सिक्योर लाइफ एक किसी गंगा सागर महासागर से कम नहीं है, और हम लोग तो बहुत एक छोटी मछली के समान है इसके। दोस्तों, इस बिज़नेस में 10 साल में इस बिज़नेस ने, सिक्योर लाइफ ने हमको जो कुछ दिया है, लोग शायद 10 जन्म लगा लें तो भी उन लोगों को नहीं मिल सकता। सिक्योर लाइफ ने मात्र 10 साल के अंदर ये सारी चीज़ हमको हासिल करके देंगे। थैंक यू। आप लोग जिस बैकग्राउंड से यहाँ पर आए हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, आप लोगों का जो बैकग्राउंड कुछ भी हो, किसी भी प्रोफाइल से आप हों, मैं आप लोगों को जरूर इंश्योर करना चाहूँगा कि सिक्योर लाइफ में जुड़ करके आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल भी सिक्योर है। आने वाले टाइम में 3 से 4 साल में, 5 से 6 साल में, हद से 7 से 8 साल में आप लोग सफलता के शिखर पर होंगे। एक अलग ही दुनिया में आप शामिल हो जाएंगे। और शुरुआत में हमको पता